हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, सुबह के टाइम था, बच्चे अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे और मैं भी आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। तो मैं लंच में आज बनाने वाली थी भुजिया और पराठे, क्योंकि रोज़ रोज़ अनहेल्दी मतलब तेल वाले खाना देना ठीक नहीं होता है। तो पराठे में मैं घी लगाने वाली थी, शुद्ध देसी घी। वो मैं दूध से मलाई निकालती हूँ, उसी के घी बनाती हूँ। तो मैं तो रोटी बनाने के बाद ऊपर से घी को लगाती हूँ, जिससे कि घी का टेस्ट ख़राब ना हो, क्योंकि अगर तवे पर घी को आप लगा दें तो घी जल जाती है और वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगर घी का फ़ायदा मतलब सेहत में लगे अगर खाना है तो घी को रोटी में ऐसे ही लगाना चाहिए, जैसे हम लोग दाल में लेकर घी को खाते हैं, तो इसलिए घी को ऐसे ही खाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बना रही थी रोटी और बगल में मैंने देखिए कढ़ाई है जो उसमें आलू का भुजिया बना लिया था। और मैं अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए ही रोटी बनाऊंगी और बाद में बनाऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ही जल्दबाजी हो जाती है काम करने में, लंच बनाने में, क्योंकि मात्र आधा घंटा का ही समय रहता है। कब उठते हैं, कब आधा घंटा निकल जाता है पता नहीं। एक तो इन लोगों का स्कूल है, मतलब इसकी रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे और घर से ये लोग निकलते हैं 6:30 या 6:35 में निकल जाते हैं। तो 5:30 बजे तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आधा घंटा कब इधर से उधर बाथरूम जाने में और इधर से उधर घूमने में चल जाता है पता ही नहीं चलता। वो आधा घंटा में जल्दी से लंच बनाना होता है, मतलब समझ लीजिए कि 40 मिनट में लंच बनाना होता है। तो इसलिए मैं फास्ट में कुछ भी चीज़ बन जाए वही चीज़ बनाती हूँ, जैसे हलवा पूड़ी हो गया, भुजिया रोटी हो गया, ब्रेड चाप हो गया, या सत्तू के पराठे हुए, या आलू के पराठे हुए। आलू के पराठे में समय लगता है, लेकिन उठते ही आलू को चढ़ा देना होता है ताकि वो जल्दी से बॉईल हो जाए और उसे हम लोग मैश करके जल्दी से पराठे बना लें। तो मैं यहाँ पर बच्चों के लंच को पैक कर चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ उन दोनों को अपना अपना लंच दे दूँगी। वो अपना बैग में रख लेंगे और चले जाएंगे। एक रोटी जो मैंने बाहर रखी है वो मैं अपनी बेटी को भुजिया के साथ में मोड़कर हाथ में दे दूँगी खाने के लिए। वो सुबह के टाइम में ना ऐसे ही खाना खाती है, बस उसे मोड़ कर दे दीजिए, एक रोटी वो ऐसे ही खा लेती है। बच्चों को लंच देने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी चाय छानने के लिए, क्योंकि ये मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो चाय बिस्किट खाने के लिए चाय मांग रहा था, तो मैंने उसे चाय छान कर दिया और मैंने भी अभी तक चाय नहीं पी थी। तो इसलिए मैं भी चाय इन लोगों के जाने के बाद में बैठकर चाय पीती हूँ इत्मीनान से। और इस कटोरी में देखिए मैंने जो मसाले पीसे हैं उसे रख दिया है और मैं यहाँ पर अपने लिए चाय छान रही हूँ। जब सुबह भाग दौड़ के काम से छुट्टी मिल जाती है तो इत्मीनान से चाय पीने में अच्छा लगता है। और यहाँ पर बच्चे जाने की तैयारी में है, उन लोगों का हो चुका है, अब वो उन टाइम भी हो गया जाने का, तो वो यहाँ से निकलने वाले हैं। मेरा बेटा एंड जाने वाले वक्त में ही कंघी ढूंढता फिरेगा कि मेरी कंघी कहाँ है, क्योंकि वो अपना कंघी अलग से ही रखता है, क्योंकि वो हमारी कंघियों से बाल नहीं झड़ता, क्योंकि हमारे बाल झड़ते हैं और कंघी में 1-2 बाल रह जाते हैं। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अलग से अपने लिए कंघी रखता है। थोड़ी देर के बाद में मेरा मन कर रहा था कि मैं लाल चाय पीऊँ, क्योंकि मैंने अपने लिए जो दूध चाय ढारी थी वो मैं पी थोड़ा सा ही, उसके बाद तो मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं दूध चाय पीऊँ। तो मैंने फिर अपने लिए यहाँ पर लाल चाय बनाया था और उसमें भी मतलब कि नींबू वाली चाय। और ये चाय मुझे पीने में बहुत ही अच्छी लगती है। बस मैं जब दूध चाय बनाती हूँ तो अलग से लाल चाय बनाने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं दूध चाय ही अपने लिए ले लेती हूँ, लेकिन वो मुझे पीने का मन नहीं करता है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ लाल चाय। तो यहाँ पर मैं अपने लिए लाल चाय बनाकर नींबू डालकर पीने जा रही थी बैठकर। अब और अभी मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़कर नहीं आए हुए थे, तो मैं बैठकर सुकून से चाय पीऊँगी। और लाल चाय मैंने अभी छान दी है, लेकिन ये बहुत गर्म है और ज़्यादा गर्म चाय मुझे पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैंने सोचा कि तब थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ हल्का सा, तब तक मैं यहाँ पर सब्जियाँ काट कर रख लेती हूँ और उसके बाद में सब्जियाँ जब काट लूँगी तो जाकर चाय पीऊँगी। और ये जो कप है ये मोटा कप है, इसमें चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। लगभग आप 10 से 15 मिनट तक चाय पी सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत देर तक चाय गर्म रहती है। ये 2 से 3 लेयर वाली कप है।
तो चाय पीकर मैं आधे घंटे के लिए बैठ गई थी मोबाइल देखने के लिए, कि सुबह मेरा यही रूटीन है, जब बच्चे चल जाते हैं तो आधे घंटा मैं इत्मीनान से चाय पीती हूँ और मोबाइल देखती हूँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ काम में, क्योंकि अगर काम में थोड़ी सी भी ढील छोड़ दो तो बहुत ही लेट हो जाती है। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे बच्चों को छोड़कर, तो मैं भी झाड़ू करके सारे कचरा घर से निकालने लगी थी। मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि 7:15 तो बज ही चुके थे हैं, और 8:30 तक मेरे हस्बैंड को नाश्ता चाहिए, क्योंकि 8:45 के आसपास वो निकल जाते हैं। और सब्जी अभी तक रेडी नहीं हुई थी। मैंने भून कर मसाले सारे पानी डाल दिया था, ताकि वो अच्छे से तैयार हो जाए, मतलब कि पक जाए। और बगल में मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाना भी शुरू कर दिया था। बस सुबह के यही 2 से 8 घंटे जो होते हैं हमारी भाग दौड़ में ही निकल जाते हैं। सबसे पहले बच्चों को लंच बनाकर भेजो, फिर अगर हस्बैंड के लिए लंच बनाओ और उन्हें भेजो। उसके बाद से सुकून से घर में जो काम है निपटा सको, क्योंकि जो बाहर जाने वाले होते हैं उनके लिए तो अब जल्दी जल्दी से करके टाइम से ही भेजना होता है। क्यों जल्दी से नाश्ता बनाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता निकाल कर दिया। 8:30 बज चुके थे और वो बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। सो फ्रेंड, अब मैं इत्मीनान से अपने सारे काम कर सकूंगी, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं अपने ऑफिस के लिए। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े डाल रही थी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। इसके बाद मैं घर में पोछा लगाने के बाद मैं भी नहाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मैंने नाश्ता तो बना ही लिया था और चावल तो बनेंगे 1-2 बजे ही। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। तो मैं आज नाश्ते में क्या क्या बनाई हूँ आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। और देखिए, मैंने बाल धो के नहाया था, क्योंकि मैंने मंडे को खाया था नॉनवेज। तो आज है मंगलवार, तो बाल मैंने धोया है, क्योंकि मंगलवार को हम जाते हैं शाम को बजरंगबली के मंदिर। तो इसलिए बाल धोए के नहाई हूँ और पूजा जस्ट करके भी आई हूँ मैं। और ये देखिए, तो यहाँ देखिए मैंने सब्जी में बनाया है आलू और गोभी की सब्जी। और ये जो सब्जी है ये है ओल की सब्जी। कितने लोग इसे सूरन के नाम से भी जानते हैं। और साथ में है रोटी। सो फ्रेंड, मैंने नाश्ता अभी जस्ट कर लिया है और अब मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के डेली ब्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपसे के पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।